डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन यानी कि डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, वाइस एडमिरल एन प्रमोद और एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। सेना ने बताया कि भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के 35 से 40 सैनिक और अफसर मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई को हुई कार्रवाई में सीमा पार 9 ठिकानों पर हमने 100 आतंकवादी मार गिराए। इसमें कंधार हाईजैक और पुलवामा अटैक में शामिल 3 बड़े आतंकी चेहरे भी शामिल थे। Pakistan Army has reported to have lost approximately 35 to 40 personnel in artillery and small arms firing on the line of control between the 7th and the 10th of May. There were 9 camps that you are now all familiar with, which were confirmed by our various intelligence agencies to be inhabited. Some of these were in POJK, while there were others that were located in the Punjab province in Pakistan. Nefarious places such as Muridke, the hub center of the Lashkar-e-Taiba, has over the years bred infamous characters such as Ajmal Kasab and the likes of David Headley. What followed was a careful scrutiny of each of these sinister locations, their layout, configuration, even the type of construction in each structure, and the terrain obtained around these. This was with an obvious intent to deduce and identify the exact vector that was required for their neutralization. I have no doubt in my mind that we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high-value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf, and Mudassir Ahmed, that were involved in the hijack of IC-814 and the Pulwama blast. As the DGMO has detailed, the event was precipitated by the dastardly act at Pahalgam. The sequence of events have already been detailed. We carefully selected the targets, and out of the 9 selected targets, the target systems that were given to the Indian Air Force were the notorious training camps at Bhavalpur and Muridke, these being further from the international boundary. और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो खबरें हैं वो हम आपको बता रहे हैं, और कल सेनाओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें तमाम जो जानकारी है वो साझा किया गया कि कैसे कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर की जो बड़ी खबर है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बताएं, जहां ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम का साफ संदेश सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि वहां से गोली चलेगी, यहां से गोला चलेगा, यानी कि सीधे तौर पर अगर वहां से कार्रवाई होगी तो यहां से मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा। हवाई अड्डे पर हम निर्णायक मोड़ लिया जाए, ऐसा सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक ये कहा गया है कि मसला द्विपक्षीय होगा। बिल्कुल, देखिए कुछ बड़ी खबरें हैं और बड़े पॉइंट्स हैं जिसको समझना भी जरूरी है कि सरकारी सूत्रों के मुताबिक जो मसला है वो द्विपक्षीय होगा, यानी कि ये तीसरा कोई पक्ष हस्तक्षेप करे ये भी भारत को मंजूर नहीं है। खबर ये भी है कि कश्मीर में तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप जो है वो नामंजूर है, क्योंकि बयान सामने आया कि कश्मीर पर एक समझौता हो, कश्मीर पर भारत की पाकिस्तान को 2 टुक है, और सूत्र ये बता रहे कश्मीर पर भारत की स्थिति जो है वो बिल्कुल भारत ने स्पष्ट कर दी है कि तीसरा कोई जो पक्ष है वो हमें मंजूर नहीं है। हम
1-to-1 जो बातचीत है अपने बीच करेंगे। अब से पीओके का ही जो मामला है वो बचा है, सूत्र ये भी बता रहे हैं। तो जो कड़ा रुख है वो लगातार भारत का दिखाई दे रहा है। भारत को किसी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, ये भारत ने साफ कर दिया है। पीएम मोदी ने जेडी वेंस से साफ कह दिया है, क्योंकि अमेरिका बीच में मध्यस्थता की कोशिश कर रहा था। बयान भी लगातार सामने आ रहे थे और पाकिस्तान कुछ करता है तो जवाब विनाशकारी होगा, ये साफ संदेश भारत ने दे दिया है। 7 से 9 मई को 12 सैन्य ठिकानों पर भारत ने हमला किया और वहां तबाही का मंजर भी पाकिस्तान ने देखा। 9-10 मई को भारत के कुल 26 हमले हुए और एयरबेस जो है वो तबाह किए गए। इसके साथ साथ जो बड़ी खबर ये भी सामने आई कि इस पूरे हमले को लेकर के लगातार जो सेना की बैठकें हैं वो भी चल रही है और हर कार्रवाई के लिए सेना तैयार है। बिल्कुल। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल तो खत्म हो चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये साफ शब्दों में कह दिया गया है कि अगर उधर से अभी भी कार्रवाई होती है, कोई भी गोलीबारी होती है, ड्रोन से हमले होते हैं, तो इधर से भी जवाबी मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, जवाबी कार्रवाई होगी। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के एक और बड़ी खबर आपको बताएं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट का उद्घाटन किया और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कई जानकारी भी साझा की। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम की गाथा सुनाते हुए राजनाथ सिंह ने यह कहा कि भारत ने आतंक परस्त पाकिस्तान को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है कि इसकी धमक रावलपिंडी तक सुनाई थी, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर है। और क्या कहा है वो आप भी देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद रविवार का दिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए ऐतिहासिक रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 300 करोड़ रुपए की लागत से बनी ब्रह्मोस प्रोडक्शन यूनिट का उद्घाटन किया। ऑपरेशन सिंदूर की अपार सफलता का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से आतंकियों और सीमा पार उनके आकाओं को चेतावनी दी और कहा कि आतंकवादियों और उन्हें पनाह देने वालों को उनकी ही भाषा में भारतीय सेना जवाब देगी। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ से भारत की अजय ताकत की गाथा सुनाई। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट का उद्घाटन के बाद ये साफ किया कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के कैंप को ध्वस्त करने के लिए था। भारत ने पाकिस्तान के किसी नागरिक को निशाना नहीं बनाया, जबकि पाकिस्तान ने भारत के आम लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की। मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। हमने दिखाया है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर स्ट्राइक किया, जिसकी धमक रावलपिंडी तक सुनाई दी। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। ऑपरेशन सिंदूर का अंजाम ये रहा कि पाकिस्तान में एक एक आतंकी ठिकाने तबाह हो गए। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवार को इंसाफ मिला। साथ ही दुनिया ने भी देखा कि भारत को छेड़ने का अंजाम क्या हो सकता है। अगर किसी ने फिर से भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश की तो भारत चुप नहीं बैठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर जमकर सियासत हो रही है। अब सियासी बहस इंदिरा गांधी पर आ गई है। बिहार कांग्रेस ने इंदिरा गांधी का पोस्टर लगाकर कुछ ऐसा कह दिया जिस पर सियासत गर्म है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर जमकर सियासत हो रही है। विपक्ष पीएम मोदी के फैसले पर सवाल उठा रहा है। पटना में जगह जगह कांग्रेस की ओर से पोस्टर लगाए गए जिसमें लिखा गया, मां तुझे सलाम।
हर कोई इंदिरा गांधी नहीं हो सकता। कांग्रेस की इस पोस्टर पर सियासत गर्मा गई। इंदिरा गांधी और पीएम मोदी की तुलना की जाने लगी। कांग्रेस ने कहा, अगर इंदिरा गांधी होती तो आज ये नौबत नहीं आती। मैं तो इंदिरा जी को भी याद करूंगा और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी याद करूंगा। अखंड भारत के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा जी आज होते तो भारत की ये नौबत नहीं आती। सीज फायर पर सियासत कर रहे विपक्ष के नेताओं को जेडीयू सांसद संजय झा ने करारा जवाब दिया है। संजय झा ने कहा कि 1971 के हालात कुछ और थे और 2025 के हालात कुछ और हैं। तो बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह से इंदिरा के योगदान को देश याद कर रहा है, उसी तरह इतिहास पीएम मोदी को भी याद रखेगा। वहीं सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जो लोग भी सवाल उठा रहे हैं वो गलतफहमी में हैं। ये कंपैरिजन की बात नहीं है। 71 में क्या सिचुएशन था वो 25 में आप बात नहीं कर सकते हैं। 62 में क्या था चाइना के साथ, अगर उस इतिहास में जाइएगा तो बहुत लंबी कहानी खुल जाएगी। कैसे चाइना के साथ हमारा क्या हुआ, कितना टेरिटरी हमारा चला गया उस समय, कैसे हम लोग चाइना से हार गए, या जो भी है वो तो हिस्ट्री का पार्ट है। तो 71 में क्या हुआ वो एक अलग बैकग्राउंड में हुआ। लेकिन 25 में जो टारगेट था वो टारगेट सरकार ने अचीव किया, भारत ने अचीव किया। उनका जो टेररिस्ट कैंप था उसको उड़ा दिया जाता और ये प्रूव भी कर दिया कि देश पर भी, जब चाहे हमारे सीमा की सुरक्षा की बात हो, चाहे नागरिक की सुरक्षा की बात हो, वो भी डिस्प्ले करके दिखाया ना। उसमें भारत पूरी इक्विप्ड है। दुनिया क्या बोलती है वो मैटर नहीं करता है उसके लिए। जब देश की सुरक्षा की बात होगी तो किसी कोई भी स्टेप ले सकता है। इंदिरा गांधी जी का जो योगदान उस समय रहा है उसको क्यों नहीं याद करेगा लोग? इसको अभी बताने की भी आवश्यकता नहीं, उसको तो इतिहास याद करेगा। और ये इस बात को बता रहा है, कांग्रेसी ये बता रहे हैं कि मोदी जी को भी इसी तरह इतिहास में याद किया जाएगा। इसलिए उन्होंने इंदिरा गांधी के उदाहरण को देश के सामने दिया है कि 1971 में इंदिरा गांधी को लोग आज तक याद करते हैं, तो आने वाले 100 साल, हजारों साल तक उसी तरह इंदिरा गांधी जी की तरह ही मोदी जी को याद किया जाएगा। युद्ध तो अंतिम विकल्प है। अभी उस तरह से युद्ध की जरूरत नहीं है। अभी जितनी जरूरत थी उतनी कार्रवाई हमारी सेना ने की है। इससे अधिक की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए सीज फायर का जो कदम है बहुत ही उचित कदम है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारत ने दुनिया को साफ संदेश दिया है, भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय सेना के एक्शन से पाकिस्तान में भारी तबाही मची है। पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा है। सेना के कड़े एक्शन के बाद सीज फायर पर सहमति हुई। भारत ने सीज फायर अपनी शर्तों पर किया है, लेकिन अब विपक्ष सीज फायर पर सियासत कर रहा और सीज फायर के फैसले पर ही सवाल उठा रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सीज फायर पर सियासत के बीच कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने पीएम मोदी की युद्ध नीति की तारीफ की है। चिदंबरम ने कहा कि पाकिस्तान को दिया गया जवाब बुद्धिमत्तापूर्ण और संतुलित था। चिदंबरम के बयान पर सियासत अब गर्मा गई। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर सियासत जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी की खुलकर तारीफ की। चिदंबरम ने कहा कि मोदी सरकार की कार्रवाई सीमित और सटीक थी। पाकिस्तान को दिया गया जवाब बुद्धिमत्तापूर्ण और संतुलित था। पहलगाम हमले के बाद सरकार ने करारा जवाब दिया। चिदंबरम ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में 3 आतंकवादी घटनाएं हुई, उरी, पुलवामा और पहलगाम। घटना के बाद सरकार ने सधे तरीके से जवाब दिया है। सरकार ने अधिक स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से बोला भी और काम भी किया। पी चिदंबरम की तारीफ पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने, जो देश का मिजाज है वही चिदंबरम ने कहा है। नरेंद्र मोदी और सेना दोनों ने देश का सर ऊंचा किया है। हम गर्व से कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। इसमें जो लोग देश के विरुद्ध बात करते हैं, देश उन्हें कभी नहीं स्वीकारता। मैं चिदंबरम जी ने किया है, देश का मिजाज वही है।
कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने पीएम मोदी की तारीफ की, लेकिन बिहार में ये तारीफ कांग्रेस और आरजेडी को पसंद नहीं आ रही। वहीं बीजेपी और जेडीयू के नेता चिदम्बरम के बयान का समर्थन करते नजर आए। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने सरकार की मुंह तोड़ कार्रवाई को सराहा। तो क्या सराहा? तारीफ तो पूरे राष्ट्र ने की। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की युद्ध नीति का पूरा देश कायल है। आगे अभी बहुत कुछ होना है, देखते जाइए होता क्या है। पी चिदम्बरम जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। देश के लिए वो भी चिंतित है और कोई भी युद्ध जीतने के लिए बल और बुद्धि दोनों की जरूरत होती है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हम सब एकजुट हैं। पूरा देश मोदी जी के निर्णय के साथ खड़ा है। सभी लोगों का विश्वास और समर्थन और सभी दलों के, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, विश्वास और समर्थन के बल के आधार पर देश और देशवासियों का मनोबल को और देश के लोगों के गौरव को बढ़ाने का भारत के सैनिकों ने जो कार्य किया है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। और यह वक्त आतंकवाद और आतंकवादी समर्थित राष्ट्रों से निपटने का है। और भारत की शक्ति दुनिया जानती है कि न भारत किसी की मध्यस्थता स्वीकार किया है, न किसी की चौधराहट को बर्दाश्त किया है। चिदम्बरम ने ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि भारत ने गेंद अब पाकिस्तान के पाले में ही डाल दिया है। अब फैसला पाकिस्तान को करना है कि वो युद्ध चाहता है या शांति। सीज फायर पर विपक्ष मोदी सरकार को घेर रहा है, लेकिन पी चिदम्बरम ने पार्टी लाइन से हटकर पीएम मोदी की युद्ध नीति की तारीफ कर साफ कर दिया कि राष्ट्र हित के मुद्दे पर सच्चाई ही बयां करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस वक्त की बड़ी खबर है, आज फिर पाकिस्तान से होगी डीजीएमओ स्तर की बातचीत। दोपहर 12 बजे दोनों देशों के डीजीएमओ बातचीत करेंगे। सीमा पर तनाव कम करने के लिए बातचीत हो सकती है और भारत का भी यही रुख है कि हम सीधे तौर पर बात करेंगे, डीजीएमओ स्तर से बात करेंगे। तीसरा हस्तक्षेप हमें कोई चाहिए नहीं। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि कैसे आपसी तनाव कम रहे, इसको लेकर के दोपहर 12 बजे दोनों देशों के डीजीएमओ बातचीत करेंगे। सीमा पर तनाव कम करने के लिए बातचीत हो सकती है। तो भारत पाक डीजीएमओ की ये बड़ी बातचीत भी होने वाली है और माना यह जा रहा है कि जब दोनों देशों के बीच डीजीएमओ स्तर से बातचीत होगी तो कुछ और रास्ता निकल पाएगा, तनाव को कम किया जा सकेगा। धोखेबाज पाकिस्तान की ओर से किए गए सीज फायर उल्लंघन में बिहार के एक लाल शहीद हो गए। छपरा के नारायणपुर गांव के रहने वाले मोहम्मद इम्तियाज ने देश की रक्षा करते हुए अपनी जान न्यौछावर कर दी। वीर सपूत की शहादत की खबर मिलते ही गांव के लोग उनके साहस को सलाम कर रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। अब क्या कहें, तो दिल में है, क्या कहें। ये तस्वीर बिहार के वीर जवान और बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज की है, जिन्होंने मां भारती की भूमि की रक्षा करते हुए अपने जान न्यौछावर कर दिए। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में धोखेबाज पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में छपरा के रहने वाले मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो गए। सीमा की सुरक्षा करते हुए बिहार के इस लाल ने अपनी जान गंवा दी। कहें क्या, देश के लिए जो भी कुछ किया बहुत बेहतरीन किया, ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। गर्व है अपना, बिल्कुल। हम लोगों को तो कहने लायक है ये नहीं है, फिर कह नहीं पाएंगे। इतना हम लोग दुखी हैं कि फिर कह नहीं पाएंगे। देश के लिए शहादत देने वाले शहीद जवान मोहम्मद इम्तियाज गड़खा थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव के रहने वाले थे। 30 साल पहले मोहम्मद इम्तियाज ने गांव में जो घर बनवाया था, उसका नाम भी उन्होंने सीमा प्रहरी निवास ही रखा। आज वो खुद सीमा की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। मोहम्मद इम्तियाज जम्मू से सटे बीएसएफ के आउटपोस्ट पर तैनात थे। उन्होंने अपने साथियों को बचाते हुए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। रघुआ तो उनका मित्र नहीं है। क्या बात हो रहा, कैसा नाम बचपन में? बहुत बढ़िया मिलनसार साथी हमारा।
मोहम्मद इम्तियाज की शहादत के बाद नारायणपुर गांव में शोक की लहर है। पूरा गांव सदमे में है। गांव के लोग शहीद के पार्थिव शरीर को घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। शहीद इम्तियाज की पत्नी शहनाज आजमा दिल की मरीज हैं। पति की शहादत की खबर सुनने के बाद उनका रो रो कर बुरा हाल है। घर परिवार के लोग उनका ढांढस बंधा रहे हैं। मेरा दामाद ही था। क्या कहेंगे? अब क्या कहें, तो दिल में है। क्या जम्मू में रविवार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शहीद मोहम्मद इम्तियाज को श्रद्धांजलि दी। अब शहीद इम्तियाज के पार्थिव शरीर को गांव लाया जा रहा है, जहां उन्हें अंतिम सलामी दी जाएगी। छपरा संवाददाता संतोष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए बीएसएफ सब इंस्पेक्टर इम्तियाज अहमद के भाई मुस्तफा भी देश की सेवा में तैनात हैं। वो मेघालय में बांग्लादेश सीमा पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इम्तियाज और मुस्तफा ने अपने घर का नाम भी सीमा प्रहरी निवास रखा है। भाई इम्तियाज की शहादत पर मुस्तफा ने कहा कि उन्हें गर्व है। देश के लिए ऐसी 100 मौत भी उनके लिए गर्व की बात है। तरह से तैयारी की, आगे भी सोच है, बच्चों को भी सोच है, देश के प्रति था बहुना और इसके लायक थे, हो गए। क्या सब जानकारी मिल पाई है, कब तक उनके आने की जानकारी जहाँ तक अभी तक मुझे मिला है, वहाँ 1 बजे तक सलामी लग चुका था और बाई व्हीकल जाएंगे दिल्ली से उनको 6 बजे फ्लाइट है पटना के लिए, तो कितना 1 से 1.5 घंटा लगेगा। दुख है, लेकिन इस बात की खुशी है कि ऐसी मौत हमें एक बार नहीं 100 बार मिले।